नमस्कार। इस समय हमारे साथ रामबीर उर्फ कोलानाई मौजूद हैं। रामबीर कोलानाई हरियाणा में नहीं, अब ये छोरा पूरे मुंबई में फेमस हुआ है। जी हाँ, अब एक अवार्ड ये लेकर आए हैं, वो है स्क्रीन अवार्ड। जी हाँ, स्क्रीन एक्स अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये आता है और बेस्ट कॉमेडियन कोलानाई को मिला है। मुंबई में जाकर हरियाणा का परचम लहराने वाले शायद बहुत कम लोग होंगे, उसी में है कोलानाई। उनसे बात करेंगे। जनाब, वो कहते हैं ना कि हरियाणा के छोरे ने एक लठ गाड़ दिया। जब उस प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे थे और जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे मधुर भंडारकर हो, चंकी पांडे, वो खुद ये कहते नजर आए कि हमें बड़ा गर्व है कि कोलानाई या फिर अन्य जो भी ये प्लेटफॉर्म है, इस पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। कोलानाई जब उस स्टेज पर पहुंच रहे थे, किस तरह का महसूस हो रहा था आपको? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लायक समझा, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और अब आपका सवाल ये है कि भाई वो कैसा कैसा महसूस हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई आदमी, कोई कलाकार को एक अचीवमेंट मिलती है, कोई उपलब्धि मिलती है, कोई अवार्ड पुरस्कार मिलता है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, तो उसकी खुशी हम लोग है ना शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसकी जो खुशी है मैं थोड़े शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। मधुर भंडारकर वहां पर, चंकी पांडे वहां पर, और वो ये लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है। तो जाहिर सी बात है, कोलानाई को भी महसूस हुआ होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो है, वो वाकई ही बड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन मिला उनका, कलाकारों को देखकर, उनके साथ बैठकर, उनके साथ डिनर करके। तो ये जो खुशी है ये हमेशा याद रखने वाली है। फिल्म का टाइटल था विदेशी बहू, यानी खुद ने शादी नहीं की और विदेशी बहू। कैसा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का? हाँ, वो फिल्म जो है वो सॉरी, वो एक वेब शो है, वेब सीरीज है। तो उसमें और वो स्टेज ऐप की वेब सीरीज है, विदेशी बहू। उसमें मैं किरदार कर रहा हूँ, शीलू नाम का एक कैरेक्टर है, वो मैं प्ले कर चुका हूँ इसमें। तो वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। रणबीर, जब शुरुआत कोई भी व्यक्ति जब करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। और जब वो धीरे धीरे उस शिखर पर पहुंचता है, तो उन पुराने दिनों को भी याद करता होगा, और जो जूनियर्स हैं वो आपसे मिलते भी होंगे, या फिर कामयाबी के कुछ राज, क्योंकि मैंने जब भी सुना है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जो मेहनत आपने की है उसको थोड़ा सा आप बता पाएंगे हमें? हाँ, देखिए, सही बात कही आपने कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर वो होता है तो फिर वो बहुत थोड़े टाइम तक रहने वाला है ना? कामयाब होने के लिए आदमी को बहुत मेहनती होना पड़ेगा, और बहुत पैशन रखना पड़ेगा कि भाई ये बहुत जल्दी से हासिल होने वाली चीज नहीं है। सफलता बहुत मेहनत के बाद हासिल होगी। और जितने भी युवा हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपना लक्ष्य तय करें, और उस पर आने वाली हर कठिनाइयों का सामना करें, और बस ये धारण कर लें, ये डिसाइड कर लें अपने आप में कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल पर जाकर ही रहूंगा। तो मंजिल हमारे कदम चूमेगी। आर्यन, जब हरियाणा का नाम आता था, तो एक रूढ़ भाषा, एक अग्रेसिव लोग, ये एक माइंडसेट होता था। लेकिन जब अब मुंबई आप गए हैं, तो चाहे रणदीप हुडा हो, यशपाल शर्मा जी हो, अन्य कोई भी किरदार हो, उन्होंने तो उसी बोली भाषा से अपने मतलब बहुत से अरबों खरबों लोगों के दिलों पर राज किया है। तो अब फक्र महसूस होता होगा कि हम हरियाणवी, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर इस अचीवमेंट को लेने यहाँ पर पहुंचा। जी बिल्कुल। और मेरे से पहले तो और भी बड़े कलाकार हैं, राजकुमार राव है, रणदीप हुड्डा हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, जयदीप अहलावत हैं, जिन्होंने हरियाणा का नाम बहुत बड़े लेवल पर वो बोलते रोशन भी किया है। हरियाणवी हैं। हाँ, हाँ, वे वैसे भी हरियाणवी बोलते हैं अपने आपस में बात करते वक्त। हाँ। तो मिलते होंगे उनसे, बात होती है? हाँ, मेरी यशपाल शर्मा जी से मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। रणदीप हुड्डा जी के साथ मैंने फिल्म की है, तेरा क्या होगा लवली। और
राजकुमार राव के साथ कभी मुलाकात हुई नहीं है, जयदीप अहलावत जी के साथ भी कभी मुलाकात हुई नहीं है। हाँ, बाकी और है, उनसे मुलाकात होती रहती है। मैंने देखा है कि अगर मैं झज्जर जिले की बात करूं या हरियाणा की, जहां भी मैं देखता हूं तो एक फैन फॉलोइंग एक अलग है। आपको शायद आर्यन के नाम से, रामवीर के नाम से कोई नहीं जानता। कोला नाई, कोला नाई। तो किरदार में जब आप घुस जाते हैं और उस किरदार के नाम से फेमस होते हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरा किरदार आप जब करते हैंगे तो उसमें जजमेंट के लिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि कोला नाई कितना ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हो गया या इतना बड़ा नाम हो गया है, तो अब दूसरे किरदार के लिए नाम दोबारा करना तो जाहिर सी बात है एक बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको। हाँ, वो एकदम सही सवाल पूछा रमाकांत भाई आपने कि जब हम एक किरदार करते हैं तो मैं अपनी बताऊं, जब मैं एक किरदार कर लेता हूं, जैसे कि कोला का मैंने किरदार किया, तो मेरे सामने बड़ी चुनौती होती है दूसरे किरदार को करना। मेरी सबसे ज्यादा जो मेहनत है, मेरा जो एफर्ट है, वो ये करने में रहती है कि इस मैं जो किरदार कर रहा हूँ, इसमें कोई दूसरा किरदार आके ना घुस जाए। मान लो मैं विदेशी बहू का शीलू कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मेरी अपने आप से लड़ाई ये रहती है कि कोला नाई तो नहीं आ गया इसमें, कोला तो नहीं आ गया। और तो वो क्योंकि कोला का बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा होता है। आप कुछ कुछ बताइए ना, कुछ अपना कोई डायलॉग डिलीवरी, कुछ हमारे दर्शकों को पता लगे। तो जैसे कि उसमें कोला का एक डायलॉग है, बोला अरे तो मरा साला गए। और इसमें एक शीलू है, शीलू शीलू एक अलग आदमी है, छलिया नुका रहा क्या भोला है भाई तू भी। तो वो एक अलग आदमी है। तो इस तरह है कि दोनों को किरदारों को मुझे अलग अलग करना पड़ता है, ये मेरी कोशिश रहती है और यही मेरी लड़ाई रहती है। जजमेंट कर पाते हैं उस चीज के लिए कि भाई मैं किस उस किरदार में जब घुसने से पहले उस किरदार को भूलना होता है जिसके नाम से आपको जाना जाता है, जिसके नाम से पहचाना जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वही होता है, वही लड़ाई रहती है मेरी कि भाई मैं इस जो मैंने ये किरदार किया है, मैं इसको दोबारा ना आने दूं। स्टार्टअप के बाद लोगों में एक अहंकार आ जाता है कि सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना है, फोटोग्राफ के लिए लोगों को धक्का मारना है। आज भी कोला नाई लोगों को आसानी से कहीं भी चौक चौराहे पर खड़े मिल जाते हैं, किसी के ऑफिस में बैठ के भी मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, और पूरा जो नए जो कलाकार है उनको बड़े बारीकी से समझाते भी नजर आते हैं। तो एटीट्यूड नहीं आता कि अंदर से कभी? देखो, मेरे गुरुजी उन्होंने कहा कि बेटा आप सफलता को यहां मत लेना दिमाग पे, और असफलता को यहां मत लेना। आप बड़ी बात है। मेन जब आप सफल हो जाओ ना, सक्सेस हो जाओ, तो उसको दिमाग पे मत लेना। सफलता दिमाग पे असर करती है। हाँ। तो मैं फलाना हो गया भाई, ये क्या लोग, ये लोग क्या है। और असफलता क्या होती है, जब आदमी फेल हो जाता है, हाँ। तो वो सुसाइड करने के लिए भी भागता है ना, क्योंकि वो यहाँ ले लेता है। तो आप सफल हो जाओ तो उसको ज्यादा मत मानो कि कुछ तूने हासिल कर लिया। असफल हो जाओ तो कुछ नहीं यार, तेरा क्या गया। हार जाओ तो मतलब ऐसा नहीं डिप्रेशन में चले जाओ, सुसाइड करने भागो, तो वो रखो हमेशा। तो ये चीजें मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि भाई मैं, भगवान मुझे जो दे रहा है वो वही दे रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ और वो ऊपर वाले का दिया हुआ जो भी है। लगातार कलाकारों के लिए भी चैलेंजेस होते हैं। पहले शायद टीवी पर लोग देखते थे, फिर यूट्यूब है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे रीजनल ओटीटी जिसके लिए आप लोगों को अवार्ड भी मिला है। अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक वर्ल्ड वाइड है। आप कभी भी एक क्लिक में रामवीर आर्यन को कहीं भी सर्च करना होता है, वो मिल जाते हैं आसानी से। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता होगा अपने एक्टिंग के लिए, या फिर लोगों को डायलेक्ट डिलीवरी के लिए अलग अलग। हाँ, अब सब कुछ होता है। जैसे कि अभी स्टेज ऐप है, स्टेज ऐप है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लोगों को इनवाइट भी कर रही है, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को इनवाइट कर रही है, एक्टर्स को कि आप आओ, हम आपको मौका देंगे, राइटर्स को। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब मेरे सवाल का जवाब यही है कि सब कुछ किया जाता है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सिनेमा अच्छा हो रहा है, ओटीटी अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ को क्या मैसेज दें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फैन फॉलोइंग कोला नाई की है तो यूथ में है,
चाहे वो हमारी बहनें हों या हमारे छोटे भाई हों या बड़े भाई हो, यूथ हो, उनको लिए क्या? क्योंकि लगातार अगर नशे की मैं बात करूं, आप नशे पर भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं बड़े अधिकारियों के साथ कि नशे को आप मतलब बढ़ावा ना दें, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप लोग आइकन हैं उनके, तो आइकन की वो बात समझते हैं, तो एक मैसेज आप क्या कन्वे करेंगे उन लोगों को? हाँ, देखो मैं बार-बार कहता हूँ, मैं जो कोला नाम का एक किरदार जो करता हूँ, वो एक शराबी आदमी का। हाँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जो है वो एक कॉमेडी सीरीज़ है और कोला का मकसद है लोगों को हँसाना, हाँ, ना कि ये बताना कि आप दारू पियो। हुँ, और मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप कोला से ये मत सीखो कि ये दारू पीता है, मैं भी पीऊँगा। आप हमेशा ये सीखना हुँ, कि अगर आप दारू पियोगे तो कोला के जैसे हो जाओगे, गलियों में पड़े रहोगे, हाँ, है ना? एक फ हँसी के पात्र हो हाँ, जाओगे। फटे फटे पुराने कपड़े पहनोगे, हाँ, मुँह में से बदबू आएगी, हाँ, है ना? लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हुँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, हुँ, छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे के गिरफ्त में कभी मत आना। और मैं जो किरदार करता हूँ कोला का और वो एक दारूबाज आदमी का, वो सिर्फ़ आप लोगों को हँसाने के लिए है और ये दिखाने के लिए है कि अगर आप दारू पियोगे तो कोले जैसा हाल हो हुँ, जाएगा। बात करने के लिए शुक्रिया। जी, थैंक यू। ये थे रामवीर आर्यन और उन्होंने बताया कि मुंबई जब ये पहुंचे तो जाहिर सी बात है जो मेहनत इन लोगों ने की उसको एक स्टेज मिला और स्टेज पर पहुंचकर इन्होंने एक फक्र महसूस किया क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां ये कहते नजर आए कि हमें फक्र है, ये इनाम, ये अवार्ड हमें मिल रहा है। अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि आपकी एक्टिंग की काबिलियत पूरे जमाने ने एक लोहा माना। जो रामवीर आर्यन हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर ये भी बताया, यूथ को ये बताया कि नशे का जो मैं किरदार जो निभाता हूँ, वो किरदार को दूसरे वे में भी आप समझना चाहिए कि अगर आप लगातार शराब का या नशे का सेवन करेंगे तो कोले की जैसी हालत हो जाएगी, फटे भेस में रहेंगे, मुंह से स्मेल आएगी। तो जनाब सिर्फ हंसी के लिए किरदार होते हैं, आप अपने पर्सनल जीवन में इसे इंप्लीमेंट ना करें। शुक्रिया।